मुल्क भर में आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी काम से एक जिले से दूसरे जिले भेजने के लिए भोपाल इंतजामिया ने एक नया पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग घर बैठकर लॉकडाउन ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए लोग अपनी तफसील भरकर ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हमारे नुमाइंदे मेहताब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोर्टल का सिस्टम इंतजामिया ने तैयार किया है, क्या कुछ इससे होगा और किस तरह से लोगों को फायदा दे सकता है? मुनज़्ज़म बता दें कि मुल्क में जहां पर लॉकडाउन का 5वां दिन है, वहीं पर मध्य प्रदेश में भी वही सूरत हाल है। 6 जिलों में कर्फ्यू है, लेकिन तमाम जगहों पर सख्त एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सके। मजहबी रहनुमाओं की बात करें, धर्मगुरुओं की बात करें, इंतजामिया की बात करें, पुलिस इंतजामिया की बात करें और फिर हुकूमत की बात करें, हर तरफ एक ही कदम है कि अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपनी ख्वाहिशों को कम कीजिए। ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है। ये तमाम लोग कोशिशें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुल्क से इस वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। जब ये वबाई बीमारी खत्म होगी तो इंसानियत महफूज होगी। इंसानियत जब महफूज होगी तो मुल्क में भी अमन अमान होगा, सुकून होगा और चारों तरफ जो है ये खुशहाली होगी। मुल्क में तमाम रियासतों की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी वही सूरत हाल है। 6 जिले हैं जहां पर जो अब तक कोरोना मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे तशवीश की सूरत हाल इंदौर में है। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए वहां के कलेक्टर और डीआईजी को तब्दील कर दिया है। इसकी वजह यह है कि जब 22 तारीख को लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगा था तो हमें देखते कि वहां पर एक बड़ी रैली निकाली गई थी और वहां पर इंतजामिया उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही थी। यहाँ पर लेकिन दूसरी खुशखबरी ये है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पर मजदूरों को, तमाम लोगों को 3 महीने का राशन देने का ऐलान किया है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन रोज में ये राशन लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मुनज़्ज़ा जी, पोर्टल की यहाँ पे बात जो हो रही है तो इंतज़ामिया का कहना है कि पोर्टल में आप तफसीलात फराहम करें तो उससे ई पास आपको मिल सकता है। तो जिन लोगों को, जिन मजदूरों की बात हो रही है, तो वो किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं? मुझे देखिए, तमाम चीज़ों पर एक सख्त निगरानी की ज़रूरत है और मेरा अपना ये मानना है कि आप देख रही हैं कि भोपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए किस तरह से लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तमाम चीज़ों को जानते हुए भी आज भी इस बात के लिए संजीदा नहीं है कि वो मास्क लगा के सड़कों पर निकले या तमाम चीज़ों। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पीछे जो सड़कें जा रही है कि किस तरह से लोग जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी जा रही है, दूसरे लोग जा रहे हैं, किसी के पास मास्क भी नहीं है। लोग जो है इस बात को आज भी संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है कि ये कर्फ्यू जो लगाया गया है, जनता कर्फ्यू जो है, इसका निफाज क्यों किया गया, आखिर हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है और ये तमाम चीजें किस लिए की गई हैं? ये इसलिए की गई हैं ताकि मुल्क के अवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ जो है दिया जा सके, इस वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। और फिर अगर हिंदुस्तान के जो शहरी बैरून मुल्क में है उनको लाने की बात जहाँ पे कवायद चल रही है, दिग्विजय सिंह ने खत लिखा है। और फिर दिग्विजय सिंह के अलावा अगर हम दूसरे यहाँ पे तलबा की बात करें, जो रूस में जो है यहाँ पे तलबा 295 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हैं, उनको लाने के लिए दिग्विजय सिंह ने खत लिखा है, तलबा ने खत वज़ारत ख़ारजा को खत लिखा है। वहीं पर न्यूज़ 18 ने जो कल खबर दिखाई थी उसका हम एक पॉजिटिव असर ये देख रहे हैं कि RTO ने एक एहकाम जारी कर दिया है कि वो लोग जिनके अजीज और कारी, जिनके रिश्तेदार दूसरे अदला में हैं, वो अपनी गाड़ी का पास लेकर उनको ला सकते हैं, उनको लेने जा सकते हैं। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात।